चंडी काली हर चंडी काली भग चंडी काली बल चंडी काली हर रुद्र काली। नर चंडी काली हर चंडी काली भग चंडी काली बल चंडी काली हर रुद्र काली। अस्य श्री चंडी कवचस्य दिग्बंध देवी सतत्वम्। कालिकायै विद्महे ओम शमशानुवासिने तन्नो चंडी घोर प्रचोदयात्। आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं? माँ ने तो कहीं और कहा था, आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं? अरे कहीं नहीं, पास ही के गांव में एक मेला चल रहा है ना, जहाँ स्वामी जी आने वाले हैं। हम बस वहीं जा रहे हैं। उनका अगर आशीर्वाद हमने लिया तो हमारी शादी बहुत ही जल्द होगी। तुम्हारे और मेरे माता पिता ने कहा है कि हमारी शादी का दिन नजदीक आ रहा है ना, तो हम वहाँ जाकर पूजा कर लेते हैं। मैं तुम्हारे साथ हूँ तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। स्वामी जी, कैसे भी करके ये काम पूरा होना चाहिए। आप पर बहुत भरोसा किया, कृपया मेरी मदद कर दीजिए। तुम बेफिक्र रहो, कल पूर्णिमा है। ये 60 सालों में एक बार आने वाली शक्तिशाली पूर्णिमा है। मेरे कहे अनुसार उस लड़की की बलि दी तो तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। तुम्हारा सामना 100 वर्षों तक कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन अगर बलि देने में कुछ गड़बड़ हुई तो तुम जिंदा नहीं बचोगे और मैं भी नहीं बचूंगा। स्वामी जी, आप चिंता मत कीजिए, उसे मैं अच्छे से जानता हूँ, वो मेरे पहचान की है। आप पूजा की तैयारी कीजिए, उसे लेकर आने की जिम्मेदारी मेरी है। ओम ह्रीं भद्राय नमः। ओम ह्रीं स्वाहा। ओम मंगला भद्रकाली नमः। ओम भद्रकाली कपालयामि। ओम ह्रीं भद्राय नमः स्वाहा। और कितना दूर है? अरे बस पहुंच ही गए, थोड़ा सा ही दूर है, सब्र रखो। प्रिया, प्रिया, अरे रे, ये खून, हे भगवान। क्या हुआ प्रिया? वहाँ ऊपर। कूदना नहीं! प्रिया तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। अरे ये कहाँ गई? ये कहाँ चली गई? हाँ? प्रिया, 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 प्रिया। कोई वेप डाल रहा है।
संहारि काल भैरवि रुद्ररूपिणी उग्ररूपिणी असुर संहारि काल भैरवि रुद्ररूपिणी उग्ररूपिणी असुर संहारि काल भैरवि ये मेरा इलाका है, मेरे लोग हैं। अगर इनका कोई बुरा चाहेगा तो उन्हें मैं नहीं छोड़ूंगी, खत्म कर दूंगी, खत्म कर दूंगी। रुद्ररूपिणी उग्ररूपिणी असुर संहारि काल भैरवि अच्छा हुआ बेटा तुझे देखो तो क्या हो गया बेचारी को। बेबी की वजह से सोचने से बच गई। ऐसे दुष्ट लोगों को मारे बिना वो छोड़ती नहीं। क्या होगा नाश कर देती है। हेलो, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना, मैं यहाँ पर सूटकेस लेकर बैठा हूँ। जितना जल्दी हो सके तुम यहाँ पर आ जाओ। बैठ जाइए। इस फील्ड में आपका बहुत बड़ा नाम है, ऐसा मैंने कई लोगों से सुना है। लेकिन यहाँ तो आप स्वामी बनकर आए हैं। ये डील सक्सेस होगी ना? डील में शक और ज्यादा सवाल नहीं होना चाहिए। ये लो, तुमने जैसा कहा। एडवांस नहीं दे रहा हूँ, पूरा कैश दे रहा हूँ। चाहो तो गिन लो। वाह, सुपर प्लान है। इस डील में तो और भी आसान हो गया। ऑल द बेस्ट। डील पूरी होने तक मैं किसी से हाथ नहीं मिलाता। अभी मैं चलता हूँ। ठीक है, जाओ। ये तो कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। मोस्टली ये डील हो जाएगी ऐसा ही लगता है। आज तुम्हारे सामने दिल खोलकर बातें करना चाहती हूँ। अब कर सकती हूँ ना? अब चिड़िया चाहती है कि उसके पंख हो, मधुमक्खी चाहती है कि उसे अच्छे फूल मिले, इसी तरह हर लड़की चाहती है कि उसे अच्छा सा लड़का मिले। लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि मेरी किस्मत इतनी अच्छी हो सकती है। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? चुपचाप क्यों बैठे हैं? 24 घंटे बातों बातों पर सवाल उठाती रहोगी तो पति का हाल कैसा होता है पता है? कैसा होता है बताओ? मीठा गर्मा गर्म मैसूर पाक खाने दिया जाए तो ना खा सकता है और ना ही फेंक सकता है। इसलिए अच्छा यही होगा कि टाइम आने तक यूं ही इस तरह खामोश रहना चाहिए। जब सही समय आ जाए तो सारी चीजें हो जाती हैं। वो क्या है ना, रात को मर्दों को ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? क्यों, मुंह दुख जाता है क्या? नहीं, बात तो मुंह दुखने की नहीं है। चलो छोड़ो, सेंसर में प्रॉब्लम होगा। अच्छा, हम जिस गेस्ट हाउस में जा रहे हैं आपने उसे देखा है? गेस्ट हाउस कौन सा भी हो, अपने को क्या फर्क पड़ता है। अपने लिए बस एक अच्छा सा स्पेशल रूम हो। और वो सिर्फ रूम ही नहीं, नशे से भरा हुआ और फूलों से सजा हुआ कमरा होगा। और उस कमरे में मैं हूँ राजा और तुम होगी रानी।
तुम बनारसी साड़ी और मैं महाराष्ट्रियन पगड़ी। मैं अपनी नई बीवी के लिए मोगरा के फूल लाऊंगा और तब तुम्हारी एंट्री होगी। सुनिए सुनिए, उठिए ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। उठिए ना, हम किससे टकराए थे? वो क्या चीज थी? वो तो मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन कुछ तो टकराया था। मेरा कंट्रोल छूट गया। लेकिन तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। रास्ते में तो मोड़ आते ही रहते हैं। अगर कंट्रोल नहीं रहा तो हमारी फर्स्ट नाइट लास्ट नाइट बन जाएगी। बगल में बीवी बैठी हो तो मूड नहीं आएगा तो और क्या आएगा? क्या हुआ आपको? बार बार ऐसे कर रहे हैं, बार बार ब्रेक क्यों लगा रहे हैं आप? क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हैं आप? कौन है ये लोग? मुझे नहीं पता, अचानक से सामने आ गए। देखिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये हनीमून वनीमून छोड़ देते हैं, घर चलते हैं, चलिए ना। अरे हमें जिस गेस्ट हाउस में जाना है वो सिर्फ 20 किलोमीटर ही दूर है। इतने से के लिए वापस नहीं जाएंगे। नो वेज। तुम टेंशन मत लो, यहीं पर रुको, मैं देख के आता हूँ। नहीं नहीं, प्लीज आप कार से मत उतरिए, प्लीज। गेस्ट हाउस जाने का यही एक रास्ता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। प्लीज आप ऐसे अकेले में जाइए, मैं आपके साथ चलती हूँ। ओके कम। मुझे बहुत डर लग रहा है, चलिए ना, चलते हैं यहाँ से। चलो पहले तो इनको साइड में करते हैं। कम ऑन। चलो।
उठो अनुष्का, चलो। चलो। सिट 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 सिट। चलो। जल्दी करो, मुझे बहुत डर लग रहा है अर्जुन। हम वापस सिटी चलते हैं प्लीज। बस अनुष्का पहुंचे। सर ठहरो जा। जाइए। कौन हो आप लोग? कहां से आ रहे हो? इतनी रात को कहां जा रहे हो? सर हमारी नई नई शादी हुई है, हनीमून के लिए रानी बिलास गेस्ट हाउस जा रहे हैं। आते समय रास्ते में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, इसलिए शहर वापस जाने के बारे में हम सोच रहे हैं सर। कौन सा गेस्ट हाउस बताया? रानी बिलास गेस्ट हाउस। रानी विलास गेस्ट हाउस? क्यों, क्या हुआ सर, आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? अरे कुछ नहीं, ये एक रिजर्व फॉरेस्ट है। रात में किसी की एंट्री नहीं है यहाँ, क्योंकि शेर चीते घूमते रहते हैं। तुम्हें रानी विलास गेस्ट हाउस जाना है ना, तो तुम जिस रास्ते से आए हो उससे 4 किलोमीटर पीछे जाओ, फिर वहां से राइट ले लेना, फिर वहां से 10 किलोमीटर आगे जाओगे तो रानी विलास गेस्ट हाउस पहुंच जाओगे। थैंक यू सर। ठीक है, चलता हूँ। एक और खास बात, नई नई शादी हुई है ना तुम्हारी, रास्ते में कोई भी तुमसे लिफ्ट मांगे तो उसे लिफ्ट मत देना। चाहे कुछ भी हो जाए गाड़ी मत रोकना, और रास्ते में तुम्हें परेशानियां भी आ सकती हैं। गेस्ट हाउस के आने तक कार की स्पीड धीमी मत करना, समझ गए ना तुम? चलो जाओ यहाँ से। थैंक यू।